मुसलमानों की तारीख फतूहात की एक ऐसी दास्तान है जहां दुनिया के हर कोने में कोई न कोई मुसलमान फातेह इस्लामी परचम गाड़ कर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखता नजर आता है। आज की वीडियो में बात करेंगे तारीख की 8 सबसे बड़ी सल्तनतें कौन सी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुस्लिम पावर दिखाई और कुफार का घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, खिलाफत राशिदा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अहद खिलाफत खिलाफत राशिदा कहलाता है। इस अहद की मुद्दत 30 साल है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पहले और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आखिरी खलीफा हैं। इस अहद की नुमाया तरीन खसूसियत ये थी कि ये अहद निज़ाम मुस्तफ़ा पर मबनी था। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौरे खिलाफत राशिदा के उरूज का ज़माना था, जब 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लामी परचम लहराया जाता था, जो इस दौर की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत थी। नंबर 2, उमवी सल्तनत। बनु उमय्या कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद कबीला था। इस खानदान ने खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन 1 सदी तक हुक्मरानी की। खिलाफत उमय्या की सरहद चीन, दूसरी तरफ स्पेन से मिली हुई थी। अलबत्ता मरकजी खिलाफत के खात्मे के बावजूद इस खानदान का शहजादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल स्पेन में हुकूमत बनाने में कामयाब रहा। नंबर 3, खिलाफत अब्बासिया। खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अरबों की कायम करदा 2 सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया थी। खानदान अब्बासिया के 2 भाइयों अस-सफ़ा और अबू जाफर अल-मंसूर ने खिलाफत कायम की, जिसका क़याम 750 ईस्वी बमुताबिक 132 हिजरी में आया और 1258 ईस्वी में इस सल्तनत का खात्मा हुआ। नंबर 4, अयूबी सल्तनत। अयूबी सल्तनत कुर्द नस्ल के मुसलमान खानदान की हुकूमत थी, जिसने 12वीं और 13वीं सदी में मिस्र, शाम, दियार बाकर, मक्का मुकरमा, हजाज मुकद्दस पर हुकूमत की। अयूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में फातिमी सल्तनत का खात्मा किया और 1174 ईस्वी में दमिश्क पर हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नंबर 5, तैमूरी सल्तनत। तारीख में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाती हैं, जिनमें पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में कायम की, जबकि दूसरी सल्तनत ज़हीरुद्दीन ने हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया के नाम से कायम की। इस सल्तनत का बानी अमीर तैमूर था, जिसका चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। वो एक अच्छा सिपाही और बेमिसाल सिपा सलार था। वो तुर्कस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज होने के बाद साल 1366 ईस्वी में बल्ख में तख्त नशीन हुआ। नंबर 6, सल्जूक सल्तनत। सल्जूक सल्तनत 11वीं ता 13वीं सदी तक वस्त एशिया में कायम एक मुस्लिम सल्तनत थी, जो नस्लन ओगोस तुर्क थे। ये सल्तनत अब्बासिया के खात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक जगह जमा करने वाली सल्तनत थी। इसकी सरहद चीन से लेकर बहिरे मतवसत और दूसरी जानिब अदन से लेकर ख्वारिज़म और बुखारा तक थी। सल्जूकियों के ज़वाल के साथ उम्मत मुस्लिमा में जिस सियासी इंतशार का आगाज हुआ, इसका फ़ायदा उठाते हुए अहलियान यूरोप ने मुसलमानों पर सलेबी जंगें मुसल्लत की और आलम इस्लाम के मुकद्दस मुकाम बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। नंबर 7, सल्तनत उस्मानिया। ये सल्तनत 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली मुस्लिम तुर्क सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद उस्मान अव्वल अल मारूफ उस्मान गाजी ने रखी। ये सल्तनत 16वीं और 17वीं सदी में 3 बर्रे-आज़मों पर फैली हुई थी। इसकी सरहदें मशरिक़ वुस्ता और जनूबी यूरोप तक फैली हुई थीं। इस सल्तनत के 29 सूबे थे। ये मुस्लिम तारीख की अज़ीमुश्शान सल्तनत थी, जिसका खात्मा 1922 में हुआ। नंबर 8, मुगलिया सल्तनत। यह सल्तनत 1526 से 1857 तक बर्रे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ और बर्रे सगीर पर अंग्रेज काबिज हो गए। दोस्तों, अगरचे ये सब सल्तनतें मुसलमानों के फख्र का बायस हैं, लेकिन आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी सल्तनत पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।